हेलो एवरीवन, वेलकम है ओनली ज्योति चैनल में। आज मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाया जाएगा बॉडी से सूट का नाप लेने का तरीका। सूट की कटिंग आप बॉडी से नाप लेकर भी कर सकते हैं और सिले हुए सूट से नाप लेकर भी कर सकते हैं और चेस्ट नाप के अनुसार भी कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। हेडिंग है, बॉडी से नाप लेकर सूट की कटिंग करना सीखें। सूट का नाप लेने के लिए आपको इस तरीके से नाप को कॉपी में नोट कर लेना है। सूट का नाप लेने के लिए आपको एक इंची टेप, एक पेन और एक कॉपी की ज़रूरत होगी। इस तरीके से आप भी नाप को नोट कर लीजिए। सबसे पहले जो नाप लेना है वो लेना है सूट की लंबाई का। चलिए देखते हैं, इस तरीके से लंबाई को नाप लेते हैं। पहले सूट की कटिंग करने के लिए हमें क्या क्या नाप की ज़रूरत होती है वो इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख लिया है। आप भी अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। सबसे पहले लंबाई, शोल्डर, आर्म होल, अपर चेस्ट, फुल चेस्ट, कमर, हिप, बॉटम यानी दामन, चाक की लंबाई, आगे गले की लंबाई, आगे गले की चौड़ाई, पीछे गले की लंबाई, पीछे गले की चौड़ाई। और इस तरीके से ही बॉडी से नाप लेकर बाजू की कटिंग करना सीखें। ठीक है, तो उसके लिए बाजू की कटिंग करने के लिए हमें जो नाप चाहिए वो है लंबाई और बॉटम यानी गोलाई। इस तरीके से आपको जितनी भी बाजू की लंबाई लेनी है, जैसे हाफ बाजू की लंबाई, एल्बो बाजू की लंबाई यानी कोहनी तक, फुल बाजू की लंबाई या कलाई से ऊपर बाजू की लंबाई। सबसे पहले जो लेनी है वो लेनी है लंबाई। तो लंबाई किस तरीके से लेते हैं, इस तरीके से सिलाई पे रखना है, शोल्डर सिलाई पे इंची टेप को, और इंची टेप को सीधा रख के और देखते हैं कहाँ तक लंबाई रखनी है। तो इस तरीके से आप अपने कस्टमर से कंफर्म कर लें या आप जिनका भी सूट सिल रहे हैं उनसे कंफर्म कर लें कि उन्हें कितनी लंबाई चाहिए। इस तरीके से इन्हें जो सूट की लंबाई चाहिए वो चाहिए 37। नेक्स्ट जो नाप लेना है वो लेना है शोल्डर का। तो शोल्डर का जो नाप लेना है वो इस तरीके से लेना है। जो शोल्डर की यहाँ पे हड्डी होती है, यहाँ पे इस तरीके से इंची टेप का एक रख के और इस तरीके से लेना है यहाँ तक। वो है 14 यानी 14। नेक्स्ट जो नाप लेना है वो लेना है अपर चेस्ट का। तो अपर चेस्ट का जो नाप लेंगे हम इस तरीके से लेते हैं। आर्म होल के नीचे से बिल्कुल इंची टेप को रखना है और इस तरीके से नाप लेना है। तो अपर चेस्ट जो है वो है 32। उसके बाद नेक्स्ट नाप है चेस्ट का, वो इस तरीके से लेंगे। चेस्ट है 34। इस तरीके से इंची टेप बिल्कुल बराबर होना चाहिए। आगे की साइड घूमो, इस तरीके से आगे की साइड और पीछे की साइड से बराबर होना चाहिए। तो चेस्ट जो है वो है 34। इसके बाद लेते हैं कमर का नाप। कमर है 28। इस तरीके से कमर है 28। सूट में जो हम कमर का नाप लेते हैं वो लेते हैं यहाँ से, और अगर हम पैंट, ट्राउज़र, पैंट, प्लाजो बनाते हैं तो कमर का नाप यहाँ से लेते हैं, इस चीज़ से। ठीक है, इसके बाद लेंगे हिप का नाप। चलिए हिप का नाप देखते हैं। इस तरीके से इंची टेप को रखना है और यहाँ पे रखना है, और हिप है इनकी 36। इस तरीके से हिप का नाप लेते हैं। इंची टेप इस तरीके से होना चाहिए, पीछे पड़। हिप है 36। ठीक है, हिप है 36 और जो हम बॉटम लेते हैं वो हिप नाप के अनुसार लेते हैं। हिप 36 है, 36 का हाफ होगा 18। तो एक बार इसे नाप लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये आ रहा है 18। चाक की लंबाई, तो इस तरीके से यहाँ पे रखेंगे इंची टेप को आर्म होल के पास, और इन्हें जो चाक की लंबाई चाहिए वो चाहिए 14। तो आप भी इस तरीके से अपने चाक की लंबाई रख लें।
नेक्स्ट नाप है वो है आगे गले की लंबाई। तो आगे गले की लंबाई इस तरीके से इंची टेप को यहाँ पे रखना है शोल्डर सिलाई के पास। और इन्हें जो गले की लंबाई चाहिए आगे वाली वो चाहिए 5 और चौड़ाई चाहिए 5.5। पीछे गले की लंबाई लेंगे वो भी इंची टेप को इस तरीके से यहाँ पे रखना है। इन्हें पीछे गले की जो लंबाई चाहिए वो चाहिए 6 और चौड़ाई इस तरीके से चौड़ाई भी 6 चाहिए। अब लेते हैं बाजू की लंबाई। सबसे पहले इंची टेप को यहाँ पे रखना है और इस तरीके से आप बाजू की लंबाई कंफर्म कर लें। इन्हें जो बाजू की लंबाई चाहिए वो चाहिए 5। जितनी बाजू की लंबाई चाहिए होती है वहीं से बॉटम का नाप लेते हैं बाजू का इस तरीके से। बॉटम जो है वो चाहिए 10। ठीक है। एक होती है एल्बो बाजू यहाँ तक कोहनी तक 11। फिर यहाँ पे कलाई से ऊपर जितनी आपको चाहिए 17 18 और फुल होती है कलाई तक 21। आज की वीडियो में मैंने आपको बताया बॉडी से सूट का जो नाप लिया है वो ये है। लंबाई है 37, शोल्डर है 14, आर्मोल 7। आर्मोल उसे कहते हैं जिसे आप मुड्ढे भी कहते हैं। तो आर्मोल जो है हम शोल्डर नाप के अनुसार लेते हैं। जितना शोल्डर होता है उसका हाफ करते हैं। शोल्डर जैसे यहाँ पे 14 है तो उसका हाफ 7 होगा। 7 भी ले सकते हो प्लस एक मार्जिन करके 8 भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 7 लिया है। अपर चेस्ट है 32, फुल चेस्ट है 34, कमर है 28, हिप है 36, बॉटम है 18, चाक की लंबाई है 14, आगे गले की लंबाई 5, आगे गले की चौड़ाई 5.5, पीछे गले की लंबाई 6, पीछे गले की चौड़ाई भी 6 है। ठीक है। इस तरीके से आप भी अपना नाप लिख सकते हैं। बॉडी से नाप लिखकर इस तरीके से नोट कर सकते हैं और फिर कटिंग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं सूट की कटिंग करना भी सिखाऊंगी। देखते हैं। बाजू का नाप हेडिंग है बॉडी से नाप लेकर बाजू की कटिंग करना सीखें। तो यहाँ पे जो बाजू की लंबाई ली है वो है 5, क्योंकि मुझे यहाँ पे हाफ बाजू बनानी है। और बॉटम यानी जो गोलाई होती है बाजू की वो है 10। हाफ बाजू की लंबाई 5, एल्बो बाजू की लंबाई 11, फुल बाजू की लंबाई 21 और कलाई से ऊपर बाजू की लंबाई है 17। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।